भारत के राष्ट्रीय उद्यान। आप सभी को पता है कि कौन सी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, अगर उसमें जीके है तो उसके सिलेबस में आपको ये टॉपिक जरूर देखने को मिलेगा और आपके एग्जाम के अंदर इसमें से प्रश्न 100% बनते ही है। और आप सभी के इसमें नंबर कट जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा भी है और बच्चों को इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती है। तो इस टॉपिक को आप कैसे अच्छे से तैयार करेंगे जिससे आपका एक भी नंबर इस टॉपिक में ना कटे। मैं आपको एक वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो हम आपको टिप्स बता रहे हैं उसको एज इट इज अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका इस टॉपिक के अंदर एक नंबर भी नहीं कटेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, एक नंबर भी आपका इस टॉपिक के अंदर नहीं कट सकता है। आपको इस टॉपिक में से हमेशा नंबर मिलेगा ही मिलेगा और आप हमेशा इसमें से स्कोर कर पाएंगे। बस आपको एक वादा करना है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और जो हम तरीका आपको बता रहे हैं उस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपको इस टॉपिक के अंदर कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक में दिक्कत कहाँ आती है और बच्चे इसको तैयार कैसे करते हैं। दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत इस टॉपिक की ये है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको मेमोराइज करना पड़ता है, ठीक है। यानी आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है क्योंकि इतने सारे नाम होते हैं इसके अंदर कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, याद ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पहली चीज ये दिक्कत आती है आपकी। ठीक है, दूसरी क्या होती है कि आप क्या करते हैं कि ट्रिक्स देख लेते हैं, यूट्यूब पे ट्रिक्स देखते हैं और ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको याद करने की कोशिश करते हैं और आपको थोड़ा बहुत याद भी हो जाता है कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान आपको याद हो जाते हैं, पर आपको पता है कि कुछ ही राष्ट्रीय उद्यान से थोड़ी आएगा, सवाल तो कहीं से भी आ सकता है और आप फिर फंस जाते हैं उसके अंदर एग्जाम के अंदर। ठीक है, और आपको वो भी ट्रिक्स, आप बार बार जब ट्रिक्स की वीडियोस देखते हैं, अलग अलग टॉपिक के लिए आप ट्रिक्स कर रहे हैं और फिर आप क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन होने लग जाती है कि ये इसके लिए था, ये इसके लिए था, कौन सी ट्रिक इसके लिए थी, वही आपको कंफ्यूज कर देती है। और ट्रिक्स ही आपको कंफ्यूज करके आपका डब्बा गोल कर देती है और आपके नंबर कट जाते हैं और आपको लगता है ये वाला सही उत्तर था और आप उस पर टिक कर देते हैं और आपको लगता है मेरी ट्रिक काम कर गई और फिर आप जब बाद में रिजल्ट चेक करते हो तो नंबर ही नहीं आया आपके और फिर आप देखते हैं मैं तो सही करके आया था। अरे सही नहीं करके आए थे आपने, वो ट्रिक को थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप उस ट्रिक के, तो आपने लफड़ा कर दिया। तो अब सबसे मेन बात है कि ट्रिक्स पे कभी भी टॉपिक को रिलाय मत करें। यानी ट्रिक को एक बार आप साइड में कर दें, भले ट्रिक से कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत कर लिया वो ठीक है, किसी टॉपिक के लिए कोई मुश्किल लग रहा है या एक बार। बाकी अगर आप ट्रिक्स पे रिलाई करेंगे तो आप हमेशा नंबर घटा के आएंगे। कभी भी जो भी बच्चे स्कोर करके आते हैं और जिनका भी एग्जाम के अंदर नंबर लगता है वो कभी ट्रिक्स के भरोसे नहीं रहते हैं। कुछ ट्रिक्स देख ली ठीक है, पर सभी टॉपिक्स आप ट्रिक के भरोसे नहीं कर सकते हो। अब इस टॉपिक को करोगे कैसे जो हम आपको बता रहे हैं जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको ये याद भी हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, हमने आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट नोट्स तैयार करे हैं जो आपको इस स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं। तो ये नोट्स आप देख सकते हैं, ये पेज 1 है। ठीक है, इसका ये सेकंड पेज है और इसी का ये थर्ड पेज है। यानी इसके अंदर सारे भारत के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वो सारे के सारे इसके अंदर कवर है। यानी हम आपको इतनी तो इसमें आपको गारंटी दे सकते हैं कि इस टॉपिक से हमेशा अगर सवाल आएगा तो इन्हीं में से आएगा। यानी ये जो 3 पेज हमने आपको दिखाए हैं इन 3 पेजेस में से ही आपके सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं और से नहीं मिलेगा। तो इतना तो आपको पता चल गया। अब इसमें भी प्रॉब्लम है कि यार इतने सारे पेज याद कैसे करें और इतने सारे टॉपिक्स हैं, हम इसी को बैठ जाएंगे याद करने तो फिर हम दूसरे टॉपिक का क्या करेंगे। तो हम इसका भी सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, तो वही आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ये जो 3 पेज हमने आपको दिखाए हैं इन तीनों पेजेस का आप प्रिंट निकला लें। ठीक है, इनका प्रिंट निकला लें। अगर आप प्रिंट नहीं निकलाना चाहते तो एक और बेस्ट ऑप्शन है कि आप इन सबको लिख लें। ठीक है, आप अपने हाथ से इन सबको लिखते चलें। ठीक है, इनको जब आप लिख लेंगे तो इससे फायदा क्या होगा, और 3 पेपर बनाने हैं आपको, आपको भी 3 पेपर बनाने हैं, उन 3 पेपर पे इन सबको लिख लेना है। अगर आपके पेपर छोटे हैं तो 6 पेपर बन जाएंगे, पर आप एक बार इनको पेपर्स के अंदर लिखेंगे। यानी आपको कॉपी में नहीं लिखना है, एक पेपर फाड़ के उसमें लिखना है आपको। ठीक है, पेन पेपर्स निकाल लें और उसके अंदर इन टॉपिक को लिख लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है और उसमें कुल कितने उद्यान है वो यहाँ पे दिख रहे हैं और उनके नाम दिख रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर 9 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है और ये सारे राष्ट्रीय उद्यान उनके नाम ये रहे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने 3 पेपर बना लिए तो इससे याद थोड़ी हो जाएगा आपको। ठीक है, 3 पेपर बनाने से भी याद नहीं होगा, आप सबको पता है, आपने लिख भी लिए तो भी याद नहीं होगा। अब आप सबको पता है कि याद कैसे होता है, यानी मेमोराइज होता कैसे है। ठीक है, रट्टा कैसे मारा जाता है, जब हम उसका बार बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो अब इसका बार बार रिवीजन करना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स आपके, इतने कितना आप रिवीजन करेंगे। तो मेन चीज ये है कि आपको क्या करना है, आपको संडे का दिन एक बार फिक्स कर लेना है। संडे का दिन हमेशा आप खाली रखें, आप किसी की तैयारी ना करें संडे के दिन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं जब उनको 2-4 साल बाद समझ में आता है कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया पर हमें याद तो कुछ है ही नहीं और हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे उसको। मतलब आपने इतना ज्यादा याद कर लिया, इतना ज्यादा पढ़ भी लिया, इतने घंटे भी लगा लिए और आप उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी एग्जाम के अंदर उसको रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा होगा क्या, नहीं होगा। बिल्कुल फायदा नहीं होगा। भले आप
कम पढ़ें, ठीक है, लिमिटेड पढ़ें और उसी को आपने बार-बार रिवाइज़ करके उसका एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आया उसको आपने सही से रिकॉल करके सही उत्तर लिख लिया, तो वो ज़्यादा रिज़ल्ट देता है, आप सबको पता है, ठीक है? ये चीज़ तो संडे का दिन हमेशा आप रिवीज़न वाला रखें। अब आप देखो रिवीज़न भी कर लोगे पर उससे भी आपको इतना ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं होगा। सबसे मेन जो आपको ट्रिक वाली चीज़ हम बताने वाले हैं, ट्रिक नहीं कहेंगे इसको, एक टिप कह सकते हैं इसको, आप मेरी एक शानदार टिप्स आप समझ सकते हैं। तो वो चीज़ आप देखिए, 3 पेपर आपने लिख लिए या फिर प्रिंट करा लिए। अब आप क्या करने वाले हैं वो देखें आप। अब आप क्या करेंगे कि समझो आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? आप सभी मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? या फिर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं। यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पुराने साल के पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? या फिर कोई यूट्यूब से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आपने किसी का पेड बैच ले रखा है, उससे आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिर टेस्ट दे रहे हैं। अब उसमें कभी भी इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिले, तो वो आपके 3 पेपर जो हैं पिन पेपर, उन 3 पेपर को आप निकालेंगे और ठीक है, आप दूसरी कॉपी के अंदर नहीं लिखेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हुआ या कुछ भी हुआ, दूसरे किसी में नहीं लिखना है। वो 3 पेपर निकाले और एक हाइलाइटर ला के रख लें, ठीक है? हाइलाइटर ले आएँ, हाइलाइटर आपको लेकर आना है, ठीक है? हाइलाइटर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हाइलाइटर आप लेकर आ जाएँ, ठीक है? डी था वहाँ पे, तो हाइलाइटर आप लेकर आ सकते हैं। हाइलाइटर से क्या होगा, आपके 2-3 फ़ायदे हो जाएँगे, वो मैं आपको बताता हूँ, जो आप 3 पेपर वापस निकालेंगे। अब समझो आपके राजस्थान का आया था एक टॉपिक जिसमें देखते हैं हम कि जैसे राजस्थान का आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके क्वेश्चन में पूछा गया जो आपने गलत कर दिया या फिर आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। ठीक है, आपने सही किया, गलत किया वो हम नहीं बात कर रहे हैं, पर आपका ये टॉपिक से प्रश्न आया था। ठीक है, तो आप क्या करें इसको हाइलाइट कर लें। आप 2 रंग के हाइलाइटर ला सकते हैं, ठीक है? 2 कलर के हाइलाइटर ले आएँ जो भी आपको पसंद है, 2 अलग-अलग कलर के हाइलाइटर आप लेकर आ जाएँ। ठीक है, एक हाइलाइटर को ऐसे रखें कि जो आपके मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको रखेंगे और दूसरे हाइलाइटर से आप क्या करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है कि इम्पोर्टेंट है, पर प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर होते हैं ना, यानी मतलब उसको तो मतलब एग्ज़ामिनर ने सेट किया है, उसका माइंडसेट अलग है, ठीक है? अगर मैं आपको कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, तो वो मेरे माइंडसेट से बता रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब जो एग्ज़ामिनर सेट करने वाला है, पेपर सेट करने वाला है, उसका भी माइंडसेट वैसा ही है, ठीक है? पर प्रीवियस ईयर से आपको मतलब बहुत ज़्यादा हद तक मतलब पता लगता है क्योंकि वो एक लेवल सोचकर, ठीक है, चीज़ें रखकर फिर उसके बाद उसको डिसाइड करते हैं। तो प्रीवियस ईयर तो मतलब बाइबल है आपके लिए, ठीक है? बाइबल बोलो, गीता बोलो, कुरान बोलो, आपके लिए मतलब मेस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्रीवियस ईयर को अलग रंग से आप कलर करें, ठीक है? तो अगर आपने इसको कलर करा, ठीक है? अब आपका क्या होगा फ़ायदा कि इससे आपका माइंड पे ट्रिक आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? माइंड में ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अब आप क्या करेंगे संडे को आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। शुरू में आपको थोड़े ज़्यादा टाइम लग सकता है 15-20 मिनट पर उसके बाद से आपको 5-10 मिनट के अंदर भी होने लग जाएगा। यानी आप जितनी बार हर संडे को आप रिवाइज़ करते रहेंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा समझो 2 महीने बाद है, 3 महीने बाद है, 4 महीने बाद है, कभी भी हो सकती है आपकी परीक्षा। अब आप हर संडे को जब आप देख रहे हैं, यानी आप हर संडे को जब इसको रिवाइज़ कर रहे हैं, पहले आपको ज़्यादा समय लगेगा, फिर धीरे-धीरे कम समय लगने लग जाएगा। तो आप जब हर संडे इसको रिवाइज़ करते रहेंगे और फिर आपने इसे हाइलाइट भी करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? जितने ज़्यादा आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, हाइलाइट करते जा रहे हैं। तो हाइलाइट करने से आपका फ़ायदा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा यही है कि जब आप इसको वापस रिवाइज़ करेंगे ना, तो हाइलाइटेड वाली चीज़ है ना आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। और जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो वो आपके दिमाग में छपने लग जाएगा और आपको पेजेज़ याद होने लग जाएँगे। आपको एक चीज़ भी बताते हैं इस पे हम लेटेस्ट वीडियो भी बनाने वाले थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहुत डिटेल में वीडियो बनाने वाले थे, कि है ना मतलब जो आपके पता है विवेकानंद जी पढ़ते थे, ठीक है? उनको पेज नंबर के साथ-साथ चीज़ें याद हो जाती थी। तो उसके पीछे मतलब एक बहुत साइंटिफिक रीज़न है, यानी उसको है ना फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। देखिए फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो, जिसमें क्या होता है कि आपको ये पूरा पेज जो आप ये पेज देख रहे हैं, तो ये पूरा पेज आपको दिमाग में सेट हो गया, ठीक है? अब आपको मतलब कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आया समझो इससे आया, तो इससे आया तो आपको है ना मतलब वो पेज दिखने लग जाता है कि इधर इस जगह पे ये था और ये इसमें था और ये नाम था इसका तमिलनाडु का था ये। तो ऐसे हो जाता है आपका। तो ये फोटोग्राफिक मेमोरी आपके रंगीन जो आप करेंगे इसको, यानी आप जब इसको हाइलाइट करेंगे, सबको हाइलाइट नहीं करना है, सबको हाइलाइट कर दिया तो वैसे ही गेम खत्म हो गया आपका क्योंकि आपका माइंड फोकस नहीं कर पाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सबको पता है आपका माइंड 2 तरीके से काम करता है। आपका माइंड जो फालतू चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भुलाने का काम करता है और जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखता है, ठीक है? बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको भुला देता है आपका माइंड। तभी तो आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम इंसान भूल जाते हैं। भूलना हमारे लिए वरदान है, ठीक है? अभिशाप नहीं है, बच्चे इसको अभिशाप समझते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। भूलना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि जैसे एक माँ है, ठीक है? वो अपने बच्चे को बचपन से छोटे से लेकर बड़ा करती है, ठीक है? उसके बाद समझो उस वो माँ ज़िंदा है, उसका बच्चा मर गया 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, ऐसे बहुत से मतलब जो सैनिक है वो शहीद हो जाते हैं, ठीक है? उनको मरना नहीं कहेंगे, शहीद हो जाते हैं वो, ठीक है? सेना के लिए। कभी कोई कैसे भी बीमारी के कारण भी हो जाता है बच्चा,
तो वो माँ भी है ना मतलब बहुत रोती है, ठीक है? पर वो कुछ महीनों बाद वो माँ नॉर्मल हो जाती है, वो हँसने-खेलने लग जाती है, पर उसको कभी याद आ गया तो उसको याद आता है। तो माइंड में मतलब ये भूलना तो एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है, तो इसकी दिक्कत नहीं है। और जब आप हाइलाइट करते हैं ना, सबको हाइलाइट कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पर कुछ चीज़ें जब हाइलाइट होगी ना आपकी, तो आपको क्या होगा उसको बार-बार आपको देखने को मिलेगा। और जब आप हाइलाइट करने जाओगे, समझो आपने इसको हाइलाइट किया, ठीक है? और फिर कोई एक और एग्ज़ाम हुआ, इसी में यही सवाल आया, तो इसको वापस हाइलाइट नहीं करोगे आप। पर आपको पता है कि यार ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, तो आप उस हाइलाइटेड वाले को पढ़ लोगे, उसके आस-पास वालों को पढ़ लोगे, ठीक है? तो इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ हम बताते हैं, जैसे आपको पता है कि पी-वाई-क्यू, अब हम आपको बताते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। ऐसे तो आप सारे पी-वाई-क्यूज़ याद कर लोगे, तो भी फ़ायदा हो जाएगा। इस चार्ट के माध्यम से ही हमें याद क्यों करना है? तो इसके हम, और एक तो हाइलाइट वाला पॉइंट तो हो ही गया, और सारी चीज़ें एक साथ हो गई, वो भी पॉइंट हो गया, ठीक है? दूसरे पे भी नज़र पड़ेगी आपकी। और जब आप संडे को रीड भी कर रहे हो अलग से, देखो हाइलाइट तो आप अलग दिन करोगे ना जिस दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो, पर उसके अलावा आप संडे को भी रीड कर रहे हो, तो वो आपके एक अलग ही मतलब फ़ायदा देगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ऐसे तो पी-वाई-क्यूज़ भी कर सकते थे वैसे तो, पर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो इसका एक और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल गई, ठीक है? जैसे क्या हो गया कि जैसे आपके समझो इससे कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है? आंध्र प्रदेश से आपका क्वेश्चन आया, ठीक है? तो आपने आंध्र प्रदेश का ये वाला जब हाइलाइट कर रहे हो, तो आपको ये दोनों भी दिख रहे हैं, और आपको हमेशा ये पता होगा कि जैसे पी-वाई-क्यू क्वेश्चन के अंदर आपने देखते होंगे, अलग-अलग सेट में अगर आपके पेपर होता है या फिर पी-वाई-क्यू में भी, तो आपको पता है कि जैसे है ना इन्होंने असम का ये वाला दिया, ठीक है? तो आपको पता है कि अगले साल या फिर दूसरे सेट के अंदर आपको ये वाला भी देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही है। तो मतलब आपको ये याद भी हो रहा है, और जब आप कोई भी हाइलाइट करने जाओ ना, तो एक काम करना है कि उसका तो आप पूरा वापस पढ़ लें, ठीक है? उस मतलब राज्य का, फिर केंद्र शासित प्रदेश का वो पूरा आप मतलब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है वो पढ़ लें। जैसे आप समझो असम का कर रहे हो, तो असम के जो पाँचों हैं उनको एक बार आप रीड कर लें। तो ऐसे जब आपका ऑटोमेटिक बार-बार आपको रिवीज़न हो जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितनी बार रिवीज़न कर चुके हैं। और इतनी बार जब रिवीजन हो जाएगा तो आपका कभी भी इसमें गलत नहीं होगा क्वेश्चन। आपके बिल्कुल सही क्वेश्चन इसमें सेट होंगे, और बाकी आप ट्रिक के माध्यम से जाएँगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, और आपका माइंड कन्फ्यूज़ होके आप भूलने लग जाएँगे चीज़ें, और आपको पूरा दिमाग खराब हो जाएगा आपका, और आपको याद भी नहीं होगी चीज़ें। और फिर आपको हमेशा नंबर कम मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर। अगर ज़्यादा नंबर लेने हैं तो यही एकमात्र तरीका है। एकमात्र तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, एकमात्र तरीका है ये, और ये वन ऑफ द बेस्ट है, और ये सारे टॉपर्स अप्लाई करते हैं इस चीज़ को, और ये आपको शानदार नोट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो इनका आप चाहो तो प्रिंट निकला लो, चाहो तो आप इसको लिख लें कॉपी के अंदर, हमने 3 बार वीडियो के अंदर चला दिया, वीडियो को स्लो करके देख ही सकते हैं। ठीक है? और भी कोई डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड वो भी आप बता सकते हैं। और एक और तरीका भी हम आपको बताते हैं, अगर इतना करने के बाद तो वैसे तो याद हो ही जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें याद हो जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार आती है, ठीक है? आपके नंबर भी आने लग जाएँगे इस टॉपिक के अंदर। पर फिर भी हम मान लेते हैं कि अगर आपको और मतलब और अच्छा इसके अंदर करना है, तो आप क्या करें, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें मिल ही गई है, तो मतलब आपको सारा पूरा चार्ट मिल गया है ना कि मतलब सारे मतलब राज्यों का, उसके सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनका, ठीक है? उनको एक ऑडियो के अंदर रिकॉर्ड कर ले, और उस ऑडियो को सुन ले संडे-संडे को बैठ के, ठीक है? रीड भी करते जाएँ और ऑडियो भी सुन ले, तो दब आपकी 2 इंद्रियाँ काम कर रही है, ठीक है? यानी सॉरी 3 इंद्रियाँ काम कर रही है, आपके देखना भी काम कर रहा है, ठीक है? आपका पढ़ना भी काम कर रहा है, और आप उसको मतलब सुन भी रहे हो, तो एक और 3 इंद्रियाँ आपकी एक साथ काम कर रही है, तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है ना? तो ये भी आप कर सकते हैं। और समझो आपका कोई मतलब बार-बार एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है, ठीक है? जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान आपके बार-बार आपके दिमाग में आ रहा है, और क्वेश्चन बार-बार इससे बन रहा है गुजरात से, और आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो आप क्या करें, आप उसको है ना अलग से यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लें, उसकी वीडियो देख लें, इमेज देख लें, तो आपको और अच्छा याद रह जाएगा। अभी तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप इसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से भी आप इसको और याद कर सकते हैं, और ऑडियो रिकॉर्ड करके भी कर सकते हैं। और अब हम आपको बता दें कि अगर आप कहेंगे तो इस पूरे टॉपिक को हम एक बार यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ा भी देंगे, मतलब एक-एक की इमेज भी दिखा देंगे, और उन सबको आपको पढ़कर भी बता देंगे। तो उस वीडियो को आप 5 से 10 बार देख लेंगे, यानी हर संडे को मतलब डबल स्पीड में चला-चला के आप 10 बार उस वीडियो को देखते चलेंगे बार-बार, बार-बार। जैसे मतलब समझो ये वीडियो बन जाएगी आपकी 30 मिनट की। अगर हम इस वीडियो को बनाने जाएँगे तो 30 मिनट की। ये हमने पूरा एक बार तैयारी का मैप बताने के लिए करा है कि कैसे तैयारी करनी है इस टॉपिक की। इस टॉपिक में क्योंकि देखो सब कर ही रहे हैं आपको टॉपिक, ठीक है? वो कोई बड़ी बात नहीं, हम भी करा देंगे। पर मेन चीज़ ये थी हमें कि आपका डाउट क्लियर करना है कैसे तैयारी करनी है इस टॉपिक की, ठीक है? तो देखो ऐसे ही हम दूसरे टॉपिक्स भी कराएँगे, तो उनको भी आपको देखना है, और ये पूरी सीरीज़ है तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो 30 मिनट की ये वीडियो बनेगी। अगर आप इसको डबल स्पीड में देखेंगे तो 15 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी वो वीडियो। तो 15 मिनट के अंदर आपके सारे राष्ट्रीय उद्यान भारत के आपको रिवाइज़ हो जाएँगे। तो इसको आप बार-बार करते जाएँगे तो ऑटोमेटिक आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और भी कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।